बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। स्पोकन इंग्लिश का है ये लेक्चर नंबर 7 और आज हम देखेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इंग्लिश डायलॉग्स जो कि दो फ्रेंड्स के दरमियान बोले जाते हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिनेरियो में दो लोग हैं। आप ए या बी की एग्जांपल ले लें या कोई से दो नाम ले लें। I have selected two names, Bill and Ali. Ali, hi Bill, how are you doing? Ali कहता है बिल से, Hi Bill, तुम कैसे हो? जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले हाल पूछते हैं और अंग्रेज़ी में उसके लिए इस तरह के फ्रेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज है How are you? आप कैसे हैं? या अगर आप किसी से काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो आप उससे पूछते हैं How do you do? तुम कैसे हो? या आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ आर द थिंग्स गोइंग, कैसा चल रहा है। या इनफॉर्मल में भी आप कह सकते हैं व्हाट्सअप, कि क्या नया है। लेकिन हाउ आर यू काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए आजकल ये फ्रेज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है हाउ आर यू डूइंग। ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में या प्रोफेशनल इदारों में लोग आपस में मिलते हैं तो वो इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करते हैं हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। तो आप भी इस फ्रेज़ को इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाउ आर यू। अब बिल कहता है ओह हाय अली, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। हाय अली, मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। ये कंटिन्यूस एक्शन का एक सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ और इस तरह के कई सेंटेंसेस मैंने वहाँ पे आपको सिखाए हैं। स्ट्रक्चर आपके जहन में तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आई वॉज टॉकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस लाइक दीज। अब जवाब में कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपसे हाउ आर यू डूइंग पूछता है, हाउ आर यू पूछता है तो आप कहते हैं आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। हाउ अबाउट यू, तुम कैसे हो। अली कहता है आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप आई एम फाइन की जगह भी आई एम परफेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लिए एक नया फ्रेज़ हुआ, आई एम परफेक्ट। या इसके अलावा अगर आप और फ्रेजेस सीखना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम डूइंग वेल, मैं ठीक हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सेम आई एम परफेक्ट, इसकी रिप्लेसमेंट है आई एम एब्सोल्युटली फाइन। या आप इनफॉर्मल वे में कह सकते हैं स्टिल ब्रीदिंग। ये भी अंग्रेज़ लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आप किसी से पूछते हैं कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग या हाउ आर यू, कहते हैं बस यार सांस ले रहा हूँ, स्टिल ब्रीदिंग। आप इस फ्रेज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू नीड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यू लुक वरीड। अब अली दोबारा बिल से पूछता है यू लुक वरीड, तुम परेशान दिख रहे हो। यू लुक वरीड, आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई फ्रेंड परेशान दिख रहा हो। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हें क्या मसला है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम। पीछे मैंने आपको एक और फ्रेज़ बताया था व्हाट्स द मैटर, क्या मसला है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या मसला है, तुम्हें क्या मसला है। व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है, जैसे आप इस्तेमाल करना चाहें। अब बिल कहता है नो वरीज, आई एम फाइन। नो वरीज मीन्स कोई परेशानी नहीं है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, नो वरीज, ये भी कॉमनली इस्तेमाल होने वाला फ्रेज़ है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बोल सकते हैं। अब ये फ्रेज़ भी आप बोल सकते हैं बट आई थिंक यू आर हायरिंग समथिंग, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड आपसे कुछ छुपा रहा है तो आप ये फ्रेज़ वहाँ पे बोलते हैं बट आई थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग। मेरे ख्याल से तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यू आर हाइडिंग समथिंग, तुम कुछ छुपा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग ऑन कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं। आप सिचुएशन के लिहाज से देखें तो बिल जो है वो चेयर पर बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने एंड ही इज़ डूइंग समथिंग ऑन कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर कुछ कर रहा है। तो अली से पूछते हैं कि यार तुम तो कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अच्छा, कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो। What are you doing on computer? कंप्यूटर पे क्या कर रहे हो। बिल जवाब देता है I'm just browsing, मैं सिर्फ ब्राउज़ कर रहा हूँ। यानी I'm checking different websites, मैं कुछ वेबसाइट्स चेक कर रहा हूँ या जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ें तलाश कर रहा हूँ। I'm just browsing, मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ। अली पूछता है What are you searching in particular? आप क्या ख़ास ढूंढ रहे हैं। ये भी आप अपने फ्रेंड से कह सकते हैं What are you searching in particular?
What are you looking for? आप किस चीज़ की तलाश में हैं जिससे ब्राउजिंग कर रहे हैं? I'm searching for a job. मैं नौकरी की तलाश में हूँ. I'm searching for a job. या कह सकता है I'm looking for a job. मैं नौकरी को तलाश कर रहा हूँ या मैं नौकरी की तलाश में हूँ. Are you currently not working? क्या आप फ़िलहाल काम नहीं कर रहे हैं? Are you currently not working? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं Are you out of job? क्या आप बेरोज़गार हैं? Are you out of job? Oh, that's why you're worried. ये फ्रेज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. ओह अच्छा, इसीलिए तुम परेशान हो. Because you don't have job. Oh, that's why you're worried. इसीलिए तुम परेशान हो. नेक्स्ट की तरफ देखिए. बिल कहता है Yes, I'm out of job. हाँ मैं बेरोज़गार हूँ. Yes, I'm out of job. अब मज़ीद अली कन्वर्सेशन को एक्सटेंड करता है. What kind of job are you looking for? आप किस किस्म की नौकरी तलाश कर रहे हैं? What kind of job are you looking for? I'm a salesman. मैं एक सेल्समैन हूँ. आप इसकी जगह कोई भी फ्रेज़ बोल सकते हैं. अपनी सिचुएशन के लिहाज से आप कह सकते हैं I'm a doctor, I'm an engineer, या आप कह सकते हैं I'm a businessman. ये एक आसान सा फ्रेज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल कहता है I'm a salesman. I'm a salesman. मैं एक सेल्समैन हूँ. ऑब्वियसली बात तो अंडरस्टूड हो गई कि वो सेल्स से ही रिलेटेड जॉब को तलाश कर रहा है. अब अली समझ गया कि वो किस किस्म की जॉब तलाश कर रहा है, तो उसने अगला क्वेश्चन पूछा डिड यू गेट एनी ऑफ़र? क्या आपको कोई ऑफ़र मिली? डिड यू गेट एनी ऑफ़र? नॉट येट, स्टिल ट्राइंग. अभी नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ. देखिए इसका जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछता है डिड यू गेट एनी ऑफ़र, क्या आपको कोई ऑफ़र मिली, तो आप इसी स्ट्रक्चर में इसका जवाब देंगे नो आई डिडंट गेट एनी ऑफ़र सो फार. अभी तक मुझे कोई ऑफ़र नहीं मिली. या आप कह सकते हैं आई हैवंट गॉट एनी ऑफ़र येट. लेकिन अंग्रेज़ लोग आमतौर पर शॉर्ट फ्रेज भी बोलते हैं नॉट येट. इसका मतलब है कि अभी तक कुछ नहीं मिला मुझे. यू नो, स्टिल ट्राइंग. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई एम स्टिल ट्राइंग. लेकिन अगर आप कहते हैं स्टिल ट्राइंग, दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट. आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो अली फर्दर क्वेश्चन पूछता है डिटेल में व्हाई डिड यू लीव योर जॉब? आपने अपना काम क्यों छोड़ा? इट मीन्स कि पहली जगह जहाँ आप जॉब कर रहे थे वहाँ से आपने क्यों छोड़ा? बिल कहता है आई वॉज नॉट हैप्पी. मैं खुश नहीं था. आई वॉज नॉट हैप्पी. अगर सिंपली आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई वॉज नॉट हैप्पी. लेकिन अगर आप मज़ीद रीज़न बताना चाहें तो आप कहेंगे आई डिडंट लाइक द इन्वायरमेंट. मुझे काम करने वाला माहौल पसंद नहीं था. ये एक मेन रीज़न होता है किसी जगह से जॉब छोड़ने का, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर द कंफर्टेबल इन्वायरमेंट. आपकी कोशिश होती है कि जहाँ आरामदेह माहौल हो आप वहाँ पे जॉब करें. दैट्स योर फर्स्ट चॉइस. सो ही सेड आई डिडंट लाइक द इन्वायरमेंट. मुझे माहौल पसंद नहीं था. इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं. अगर आप रूटीनली आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप इस तरह के फ्रेजेस भी कह सकते हैं. ये रीज़न होते हैं जिनसे अपनी जॉब छोड़ते हैं आप. आई हैड लो सैलरी. मेरी तनख्वाह कम थी. अगर आप कहेंगे आई हैव लो सैलरी, इट मीन्स कि आपकी तनख्वाह कम है. लेकिन चूँकि वो जॉब छोड़ चुका है तो उसे माजी में कहेगा, इसलिए उसने कहा आई हैड लो सैलरी. मेरी तनख्वाह कम थी. द वर्क वॉज टायरिंग. काम थका देने वाला था. आई हैड टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स. मुझे इजाफी घंटा काम करना पड़ता था. मीन्स कि अपना काम ख़त्म करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था. माई कलीग्स वर नॉट कोऑपरेटिव. मेरे साथ काम करने वाले लोग कोऑपरेटिव नहीं थे. कोऑपरेट नहीं करते थे, हेल्प नहीं करते थे. when you're not on the seat, when you have to finish extra job, when you need to ask for information, ये सारी चीज़ें जब आपको करनी होती है तो आपको अपने कलीग्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके काम में या आपके काम को फैसिलिटेट करते हैं. इफ़ यू डोंट गेट एनी असिस्टेंस और हेल्प लाइक दिस, ऑब्वियसली यू डोंट लाइक टू वर्क देयर. तो ये कुछ मैंने रीज़न यहाँ डाल दिए. आप इन फ्रेजेस को मेमोराइज़ कर सकते हैं और अगर आप इस तरह की किसी सिचुएशन में तो आप फ्रेजेस को बोल सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई एम सॉरी टू हेयर दिस. ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ. ये कॉमन सा फ्रेज़ है. आप भी इसे वैसे भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश स्पीकिंग में आप दोस्तों के साथ बोल सकते हैं. आपको किसी जगह पता चलता है फ्रेंड के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ही गॉट इनटू अ ट्रबल, सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज़ आई एम सॉरी टू हेयर दिस. ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ. ये भी एक हीलिंग फ्रेज़ है आपका. डोंट वरी, परेशान मत हो. आई एम श्योर यू विल फाइंड द वे.
मुझे यकीन है कि आपको कोई रास्ता मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं जहाँ पे जॉब का लॉस हो वहाँ ये फ्रेज़ इस्तेमाल करें, आप इसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जनरल सा फ्रेज़ है। डोंट वरी, परेशान मत हो। आई एम श्योर यू विल फाइंड द वे। मुझे यकीन है तुम्हें कोई रास्ता मिल जाएगा। या अगर वेरी स्पेसिफिक टू द जॉब तो ये आप कह सकते हैं आई एम श्योर यू विल फाइंड द गुड प्लेस टू वर्क। अब बिल कहता है थैंक्स अली, शुक्रिया अली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आई थिंक यू आर बिजी एट द मोमेंट। मेरे ख्याल में आप इस वक्त मसरूफ़ हैं। ये सेंटेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कोई आपका फ्रेंड बिज़ी है और आप आके अपने आप को वहाँ इंसर्ट कर रहे हैं और उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू नो दैट ही हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो कुछ ऐसी सिचुएशन में वो काम कर रहा है और आप आके उसको इंटरप्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। सो एट दैट सिचुएशन यू नीड टू बी वेरी सेंसिटिव and you need to be understanding, you know, in that sense। तो आप कह सकते हैं I think you're busy at the moment। मेरे ख्याल से तुम इस वक्त मसरूफ़ हो। I'll better be going। मैं बेहतर है चला जाता हूँ। या आप कह सकते हैं I should go now। मुझे चले जाना चाहिए। और अगर आप डिफरेंट वैरायटी अपनी इंग्लिश के अंदर लाना चाहें तो आप कह सकते हैं I'll better be going। बेहतर है कि मैं चला जाता हूँ। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहें, someone is kind to you or taking care of you, so you can use some appreciative phrases। इस तरह के sentences और phrases आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Appreciate your caring for me। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा ख्याल रखते हैं। Appreciate your caring for me। हर जगह थैंक यू बोलने के बजाय आप कुछ इस तरह के और ऐसे phrases इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहाँ आप लोगों से अपने रिलेशन को बिल्ड कर सकें। Appreciate your caring for me। इसके अलावा आप और भी कुछ phrases हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कोई इस तरह के अच्छे अल्फाज कहता है आपसे तो आप कह सकते हैं अप्रिशिएट योर सेइंग दिस। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप ये कह रहे हैं, यानी कि आप मेरी फेवर में कुछ कह रहे हैं, आप मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव कह रहे हैं। सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज अप्रिशिएट योर सेइंग दिस। या आप कह सकते हैं अप्रिशिएट योर सो केयरिंग। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। इनकी ट्रांसलेशन मैंने नहीं लिखी, चूँकि मैं बोल रहा हूँ तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप इन फ्रेजेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये फ्रेजेस आपको अच्छे लगते हैं, इट वर्क्स फॉर यू। I appreciate you always supporting me। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। I appreciate you are so kind। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बहुत ही मेहरबान हैं। You are so nice। तो देखिए ये भी कुछ ऐसे अप्रिशिएटिव फ्रेजेस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। Ali, well, I'll see you later then। Good luck। ठीक है, मैं इसके बाद आपको मिलूँगा। Good luck। Well, I'll see you later then। या आप सिंपली कह सकते हैं see you later। बाद में मिलते हैं। I'll see you later then। तो फिर मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। Good luck। Bill, thanks। See you later। शुक्रिया, बाद में मिलते हैं। तो देखिए ये एक बिल्कुल ही सिंपल सी कन्वर्सेशन थी जिसके एक एक फ्रेज़ बहुत काम का है और इसी को आप अपनी रूटीन में किसी जगह डाल के आप ऐसे फ्रेजेस को बोल सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के अच्छे अच्छे कम्युनिकेटिव फ्रेजेस और डायलॉग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। कुछ एडवांस इंग्लिश फ्रेजेस भी मैं आगे आपको सिखाऊंगा जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश के अंदर निखार ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई, आपके काम की है, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। और अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'll see you there। मज़ीद वीडियोस के लिंक आपको राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे मिलेंगे। अगर आप YouTube पे वीडियो को देख रहे हैं आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से भी लिंक को उठा सकते हैं और इस तरह की वीडियोस को देख सकते हैं। इंग्लिश सीखने का यही बेहतरीन तरीका है। आप अगर इंग्लिश के फ्रेजेस भी सीखें तो उनके स्ट्रक्चर को आपको पता हो। इससे पिछली वीडियो इसी से रिलेटेड है जहाँ मैंने स्ट्रक्चर की बात की है और यहाँ उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है डायलॉग्स के अंदर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।